हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मार्केट में महंगे मिलने वाले डोरमेट पायदान को बिना बुनाई के, बिना क्रोशिया के, बिना सिलाई मशीन के, बिना कोई झंझट के बहुत ही कम मेहनत में घर पे बना के तैयार करेंगे फटी पुरानी साड़ी से। तो यहाँ पे देखिए, एक मेरे पास ये वाली साड़ी बची हुई है अभी, और मैंने ये एक येलो वाली साड़ी ली है। तो साड़ी ना हो तो आप कोई दुपट्टा भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो दो कलर की साड़ी हमको यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि हम इसको दो कलर पे बना के तैयार करेंगे। तो आपके पास जो भी फटी पुरानी साड़ी है, दुपट्टे हैं, उनका यूज करके आप इस तरीके के महंगे डोरमेट पायदान को बिल्कुल फ्री में घर पे बना के तैयार कर सकते हो। साड़ी से मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टियां कट कर ली है, और यदि आप दुपट्टा ले रहे हैं तो दुपट्टा को आपको 5 या 6 इंच चौड़ा रखना है। अब यहाँ पे मैंने एक इस तरीके से देखिए इसको बांध लिया है। साड़ी की जो पट्टी थी उसको इस तरीके से बांधना है, और फिर हाथों की हेल्प से देखिए एक फंदे के अंदर से हमको ये साड़ी की पट्टी को ऐसे निकालना है। तो इस तरीके से ना हमको एक देखिए बहुत ही प्यारी सी बड़ी सी रस्सी यहाँ पे बना के तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए हाथों की हेल्प से हम ये जो फंदा है इसको इस तरीके से देखिए, जो पट्टी है साड़ी की उसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे अंदर की तरफ ऐसे निकालना है। तो इस तरीके से जब आप इसको बनाते जाओगे तो इसका जो साइज है वो बड़ा होते जाएगा। और ये देखिए कितनी प्यारी सी ये डोरी जैसे हमारी बनके तैयार हो रही है। तो इसको हमको बहुत लंबी रस्सी जैसे बना के तैयार कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है। और ये थोड़ा सा देखिए जैसे ढीला हो जाए ना, तो आप इसको खींच के थोड़ा टाइट कर लीजिएगा। इससे कि क्या होगा, ज्यादा झोल वगैरह नहीं आएगा, और अच्छी ये ना टाइट चोटी जैसे हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो बहुत ही आसान है। ये देखिए बस इस पट्टी के अंदर से हमको ये साड़ी की पट्टी को निकालना है। तो ये थोड़ा सा देखिए ढीला हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा टाइट कर लेती हूँ। और इस तरीके से उंगलियों की हेल्प से देखिए साड़ी की पट्टी को इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। तो बस इसी तरीके से जब हम इसको बनाते जाएंगे तो ये ना बहुत ही प्यारा सा एक डिजाइन रस्सी का हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो बस इसी प्रोसेस को देखिए अपनाते हुए आपको एक बहुत लंबी रस्सी यहाँ पे बना के तैयार कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है, और जब आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करके जब बना लोगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये आपका बनके तैयार हो जाएगा। और ये जो साड़ी का कपड़ा है ना बहुत ही अच्छा है, इससे कोई भी देखिए धागे वगैरह नहीं निकल रहे हैं। और बहुत से सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं जिनके पास ना तो सिलाई मशीन है, ना तो उनको देखिए क्रोशिया चलाना आता है, और ना ही बुनाई करनी आती है। तो ये वाला डोरमेट आपके बहुत काम आने वाला है। पूरा वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। हमारे घर पे बहुत सारी साड़ी दुपट्टे इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर उनसे क्या बनाए समझ पे नहीं आता है। तो बहुत ही कम समय कम मेहनत में ये वाला डोरमेट आपका बनके तैयार हो जाता है, और ना तो आपको इसमें बुनाई करनी है, ना क्रोशिया चलाना है। सिर्फ हाथों की हेल्प से आप इसको बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो इसको बनाने में ना ज्यादा कोई भी मेहनत नहीं है, और एकदम मोटा सा गुदगुदा सा मुलायम सा आपका डोरमेट पायदान बनेगा, जो सालों साल तक आपका खराब नहीं होगा। मार्केट से जो आप महंगे महंगे डोरमेट पायदान खरीदते हो वो जल्दी खराब हो जाते हैं, पर जो साड़ी से घर पे हम जो डोरमेट पायदान बनाते हैं ना, उनकी सर्विस बहुत ज्यादा होती है। वो जल्दी खराब नहीं होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। तो और ये जो हम डोरमेट बना रहे हैं ये एकदम ना मोटा सा बनेगा आपका। तो ये भी आपका बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है। आप इसको कैसे भी वॉश कर सकते हो मशीन पे हाथों से। तो जहाँ पे हमारी ये पट्टी खत्म हो जाए वहां पे हम जोड़ के इसको लंबी पट्टी लगा लेंगे, और ये कुछ इस तरीके से हमारी ये रस्सी बनके तैयार हो जाएगी। तो अभी लास्ट पे देखिए पट्टी थोड़ी छोटी बची है, तो मैं आपको और अच्छे से बना के दिखा देती हूँ। देखिए ये जो फंदा है इसके बीच से हमको साड़ी की पट्टी को ऐसे निकालना है। तो ये प्यारा सा हमारा ये रस्सी का डिजाइन बनके हमारा तैयार हो गया है। ऐसे ही हमको ना बहुत लंबी रस्सी जैसे बना लेना है हाथों की हेल्प से। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देते हैं। और अब हमको लेना है दूसरे कलर की साड़ी की पट्टी या फिर दुपट्टा। तो ये मेरे पास ये दुपट्टा पड़ा था, तो मैंने इससे देखिए 5 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है। और अब इसको देखिए यहाँ पे हम सुई और धागे की मदद से सिलाई लगा देंगे अच्छे से।
अच्छे से सिलाई लगाएंगे ताकि कोई भी देखिए धागा वगैरह ना निकले। और मेरी ये जो साड़ी है और ये जो दुपट्टा है ना बहुत ही अच्छा है, इससे कोई भी धागा वगैरह नहीं निकल रहा है। यदि आप शिफॉन की साड़ी का यूज करोगे तो उससे क्या होता है ना, कोई भी धागा रेशा वगैरह बिल्कुल नहीं निकलता है और आप जो भी डिजाइन बना रहे हो वो बहुत अच्छी बनके तैयार होती है। तो वैसे तो देखिए शिफॉन की साड़ी से भी आप इसको बना सकते हो, पर अभी आपके पास में जो भी साड़ी है आप उसका यूज कर सकते हो। और उस साड़ी का कपड़ा बहुत ही अच्छा होता है, उससे ज्यादा धागे वगैरह नहीं निकलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने दुपट्टे की पट्टी ली है उसको इस तरीके से बीच से हमको निकाल के डिजाइन बनाना है। और बिल्कुल देखिए पास पास पे हमको ये जो फंदे हम बना रहे हैं ना, बिल्कुल पास पास पे नहीं बनाना है। वीडियो को थोड़ा देखिए, आप थोड़ा एक बार अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ पे आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, पर आप इसको पूरा नहीं देखोगे तो फिर आपको समझ पे नहीं आएगा। तो प्लीज आप एक बार ना पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप इसको बिल्कुल आसानी से बना लो। अब ये जो दूसरा वाला देखिए जो फंदा मैंने बनाया है, तो इस पहले फंदे की और दूसरे फंदे की दूरी में हमको आधा इंच का गैप यहाँ पे रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमको फंदे बनाने हैं, बिल्कुल पास पास पे नहीं बनाना है। अब ये जो तीसरा वाला फंदा है देखिए इसको भी आधा इंच की दूरी पे हम बनाएंगे। तो बस यही हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आधा आधा इंच की दूरी पे आपको ये फंदे बनाने हैं, जिससे कि क्या होगा ना, जो हमारा डिजाइन है ये ब्लू वाली साड़ी का वो भी दिखाई देगा थोड़ा थोड़ा। तो अभी मैं देखिए आपको जल्दी जल्दी बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए ये जो पट्टी है उसको ऐसे बीच से निकालना है हमको दुपट्टे की, और ये देखिए ऐसा फंदा आपका बन जाएगा। तो अभी ये देखिए बस इतना ध्यान आपको रखना है कि आधा आधा इंच की दूरी पे इनको बनाते जाना है। और आप ये जो पट्टी है ना साड़ी की या दुपट्टे की, उसको आप जितना कम लोगे लंबाई, उतना जल्दी जल्दी आपका ये डिजाइन बनके तैयार होगा। मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ी ज्यादा लंबी पट्टियां कट के सिलाई लगा के इनको जोड़ के एक लंबी पट्टी बना ली है। तो थोड़ा सा देखिए बनाने में थोड़ी सी यहाँ पे आपको टाइम लगता है। बन तो खैर जाएगा आपका आसानी से, पर थोड़ा सा देखिए जब लंबी पट्टी होती है ना तो उसको बीच से निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस इसी तरीके से देखिए सेट करते हुए हम इसको बनाते जाएंगे। और आप चाहें तो इसको बनाने में किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, वैसे तो आप अकेले भी इसको बना सकते हैं। बस थोड़ा सा देखिए जब इस डिजाइन को आप बनाएंगे तो 1-2 मिनट के लिए आप किसी की चाहें तो हेल्प भी ले सकते हैं पकड़ने के लिए, या फिर पैरों पे भी आप इसको फंसा के बना सकते हैं। तो बस अब एक के बाद एक इस तरीके से हमको ये फंदे को बनाते जाना है, और पूरा जितनी भी हमारी ये जो बीच वाली डोरी हमने जो बनाई है साड़ी से, उसको पूरा भर के कंप्लीट हमको करना है नीचे तक जितना भी है। तो इस तरीके से आप जितना बड़ा साइज भी आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। इसको बनाने का जो तरीका है ना बहुत ही आसान है, और इस तरीके के जो डोरमेट पायदान होते हैं बहुत ही कम समय पे बन जाते हैं। जो हम देखिए डोरमेट जो क्रोशिया से या फिर बुनाई करके बनाते हैं उनको 2-4-8 दिन तो बनाने में आराम से लग जाता है, पर आप इस तरीके से जब आप डोरमेट पायदान बनाओगे तो आपका 2-3 घंटे में ही आपका बनके तैयार हो जाएगा, कितना भी बड़ा साइज आप बना लो। तो मैंने तो इसको 1 घंटे पे बना के तैयार किया था, क्योंकि मुझे देखिए और भी काम रहते हैं। और मैंने इसको मीडियम साइज पे बनाया है। आप इसको थोड़ा बड़ा साइज पे बनाओगे तो 3-4 घंटे के अंदर आराम से बन जाएगा। अब मैंने इतना इसको बना लिया, और लास्ट पे ये देखिए थोड़ा सा बचा है तो इसको मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे और बनाना है, और यहाँ पे लास्ट पे हमको कैसे इसको सिलाई लगा के बंद करना है। तो ये देखिए 2-3 फंदे हम यहाँ पे और बना लेते हैं जितना भी ये बन रहा है। और फिर इसके बाद में ये जो देखिए येलो वाली जो पट्टी है इसको हम जितनी एक्स्ट्रा पट्टी है देखिए उसको कट कर देंगे। तो यहाँ से ये इतना एक्स्ट्रा है, अब इसको हम कट कर लेते हैं। और ये जो दोनों कलर की जो पट्टियां हैं हमारी, इनको सुई और धागा लेंगे और आपस में इस तरीके से पकड़ते हुए पहले कट कर लेंगे बराबर से, और फिर सुई और धागे से हमको सिलाई लगा लेना है।
तो सुई और धागे से सिलाई लगाएंगे ताकि ये लंबे टाइम तक चले, या फिर आप चाहें तो ग्लू से इसको चिपका भी सकते हो। पर सुई और धागे से सिलाई लगाने में क्या होगा कि सिलाई जो है वो हमारी लंबे टाइम तक चलेगी। और मोटा वाला अच्छा मजबूत धागा यूज करेंगे ताकि ये जल्दी हमारा खराब नहीं होगा। अब हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली और ये देखिए कितनी प्यारी ये हमारी मोटी सी डोरी जैसे ये बनके हमारा तैयार हो गया है और बहुत ही मोटा बना है ये। अब यहाँ पे मैचिंग कलर का हमको धागा लेना है और जब हम सिलाई लगाएंगे ना तो एक न्यू ट्रिक से हमको यहाँ पे सिलाई लगानी है। देखिए, तो जहाँ पे हमने ये लास्ट पे इसको बंद किया था वहीं से हमको इसको लेना है। और ये देखिए मैंने सुई और धागा फंसा लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे घुमाते हुए हमको इसको ऐसे देखिए सुई और धागे से अच्छे से ऐसे जोड़ लेना है। और उल्टा वाला जो साइड था हमारा इसको ऊपर की तरफ रखेंगे। वैसे तो देखिए दोनों तरफ से ही बराबर है, सेम है, पर जिस साइड पे हम सिलाई लगाएंगे वो हमारी उल्टा वाला पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो फंदे हमने बनाए थे ना दुपट्टे से येलो वाले, तो हर फंदे पे हमको सिलाई लगानी है। तो जब आप इस तरीके से हर फंदे पे सिलाई लगाओगे ना, ये देखिए ऐसे 1 या 2 बार, तो उससे क्या होगा, ये जो फंदे हैं ना आपके, जो कपड़ा था वो आपका सिकुड़ेगा नहीं या फैलेगा नहीं। और ये जो ब्लू वाली जो पट्टी है, जो डिजाइन हमने बना के तैयार करी थी डोरी की, वो भी बहुत अच्छे से दिखाई देगी। तो बस यही हमको ध्यान रखना है कि जब हम सिलाई लगाएं तो ये जो देखिए येलो वाली जो साड़ी की पट्टी है या दुपट्टे की जो पट्टी है हमारी, उस पे ऐसे हमको पकड़ते हुए अच्छे से सिलाई लगाना है, जिससे कि क्या होगा, इस पे सिलाई सेट रहेगी और ये जो ब्लू वाली जो साड़ी की पट्टी है वो अच्छे से दिखाई देगी। तो यहाँ पे तो मैंने देखिए ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन रख के इसको बनाया है। आप इसको किसी भी कलर पे बना सकते हो, आपके पास जो भी साड़ी है दुपट्टे हैं। तो बस इसी तरीके से देखिए जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ वीडियो पे, वैसे ही हमको इसको पूरा लास्ट तक सिलाई लगा के तैयार करना है। बहुत ही आसान तरीका है, पर आप एक बार वीडियो को देख लोगे तो आप इसको ना आसानी से बना लोगे। और इसको बनाने में ज्यादा कोई भी मेहनत नहीं है, बस बैठे बैठे खाली टाइम पे आपको इसको बनाना है। और बिल्कुल पुरानी साड़ियाँ आपके पास में जो भी पड़ी हैं, हम सभी लोगों के पास में बहुत सारी साड़ियाँ हैं, दुपट्टे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनसे आप इस तरीके के प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर डोरमेट पायदान बना सकते हो। इसको मैं राउंड शेप पे बना रही हूँ, आप चाहो तो इसको ओवल शेप पे भी बना सकते हो। तो अभी तो मैंने इसको देखिए राउंड शेप पे ही मैंने सर्कल जैसे बना के तैयार किया है। तो यहाँ तक मैंने देखिए सिलाई लगा ली और ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है ना। अभी देखिए और हम सिलाई लगा लेते हैं थोड़ा सा जो बचा है उस पे। तो देखिए जैसे मैंने पहले सिलाई लगा के इसको तैयार किया था हर फंदे पे, वैसे ही हम लास्ट तक भी इसको पूरा ऐसे ही हमको तैयार करना है, तभी इसकी ये जो ब्लू ब्लू जो डिजाइन दिख रही है ना तभी दिखाई देगी। तो जैसे मैंने सिलाई लगाई है बस वैसे ही आपको सिलाई यहाँ पे लगानी है। अब इसको पूरा इतना देखिए हमने बना लिया। आप चाहो तो इससे भी और भी बड़े साइज पे इसको बना सकते हो, जितना बड़ा साइज आप बनाना चाहते हो बस इसी तरीके से आपको बनाना है। बीच वाली जो डोरी रहेगी हमारी, आपको उसको थोड़ा और भी बड़ा बनाना है और फिर इस तरीके से आप डिजाइन बना के इसको बड़े से बड़ा साइज पे बना सकते हो। लास्ट पे अच्छे से सुई और धागे से सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए ये हमारा नीचे वाला पार्ट था, तो इस पे जो धागे वगैरह हैं दिखाई दे रहे हैं थोड़े बहुत, और ये ऊपर वाला पार्ट है हमारा, तो बिल्कुल फिनिशिंग से बना है, दोनों ही तरफ बहुत ही फिनिशिंग से है। और मैचिंग का धागा यूज किया है, तो दोनों तरफ से आप इसको यूज कर सकते हो, मशीन पे वॉश कर सकते हो, हाथों से वॉश कर सकते हो। और बहुत ही मोटा गुदगुदा सा बना है, तो पानी वगैरह भी अच्छा सोख लेगा, जहाँ पे ज्यादा पानी वगैरह रहता है वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, बहुत ही प्यारा ये बनके तैयार हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा आइडिया आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। और प्लीज फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हो या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ और जो लोग बनाना चाहते हैं तो वो इसको घर पे आसानी से बना सकें।